गोस्वामी जी ने लिखा है, ताकरी उमा गुप्त करी राखा। विद्वान को विद्वान पहचानता है। मैंने अपने जीवन में अध्ययन किया कि मधुर जी के मस्तिष्क में मां हिंगलाजिनी की बहुत बड़ी कृपा विराजमान है। मैंने आपके यहाँ हिंगलाजिनी दरबार की जब स्थापना हो रही थी, उस समय श्रीमद् देवी भागवत पुराण मैंने किया था आपके घर पे। मधुर जी को याद होगा, मैंने ये बोला था 5वें दिन कि कभी गाड़ी नाव पे और कभी नाव गाड़ी पे। मैं कहा इतने बड़े प्रकांड विद्वान आज अपनी पत्नी के साथ गठबंधन करा करके और नीचे जमीन पर बैठ करके श्रोता के रूप में कथा को श्रवण कर रहे थे। धन्य भाई लीला। मुझे संकुचित हो रहा था मैं कि व्यासपीठ पर बैठने वाले प्रकांड विद्वान, लेकिन कहा है शास्त्र में कि पौराणिक को भी कथा श्रवण करना चाहिए। उसी उपलक्ष्य में मैंने इनको आमंत्रित किया कि आप मेरे घर में भी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सुनाइए। बराबर आप आए और 9 दिवसीय उस महायज्ञ में आपकी सुंदर वाणी से आपने सारे क्षेत्र को प्रभावित किया। बहुत ही सुंदर। अब आपकी मैं क्या तारीफ करूं, रेडियो सिंगर हैं आप। तालियां बजाइए सब लोग। आप लोगों के यहाँ ये मुझे लगता है कि प्रथम बार मधुर जी के मुखारबिंद से शिव महापुराण की कथा हो रही है। बहुत ही सुंदर लय, सुंदर धुन। आपके ये दोनों बेटे हैं राम जी और नीरज, इनको भी सरस्वती ने ऐसा संभाला है कि आप भी पुराण स्तर तक पहुंचने की कोशिश में लगे हैं। मेरा शुभ आशीर्वाद है कि आप लोग भी वेद व्यास की सीट को हासिल करें, बैठें और पिताजी के नाम को रोशन करें। हर पुत्र का कर्तव्य होता है कि अपनी परंपरा को ही पकड़ना चाहिए। जरा ध्यान से सुनियो भक्तों, दुनिया में क्या क्या बाकी है। जरा ध्यान से सुनियो भक्तों, दुनिया में क्या क्या बाकी है। कुछ आशाएं पूरी हुई और कुछ आशाएं बाकी। पहली बाकी मैं बतलाऊं, तुलसी में क्या क्या बाकी है। पूरी रामायण लिख डाली, लव कुश की शादी नहीं लिख पाई। दूसरी बाकी मैं बतलाऊं, सरवन में क्या क्या बाकी है। माता पिता तो मर चुके पर पानी पिलाना। तीसरी बाकी मैं बतलाऊं, रावण में क्या क्या बाकी है। ना तो समुद्र मीठा हुआ और सीढ़ी लगाना बाकी है। चौथी बाकी मैं बतलाऊं, हनुमत में क्या क्या बाकी है। द्रोणागिरी को ला दिए वापिस पहुंचाना बाकी है। जोरदार ताली बजाइए। पांचवी बाकी मैं बतलाऊं, ऋषियों में क्या क्या बाकी है। कौशिक की शादी हो गई, नारद की शादी बाकी है। छठवीं बाकी मैं बतलाऊं, मानव में क्या क्या बाकी है। चंद्रलोक तो घूम चुके पर सूर्य लोक अभी बाकी है। सातवीं बाकी मैं बतलाऊं, इस महफिल में क्या क्या बाकी है। शिव महापुराण तो हो रहा, लेकिन अगला पुराण फिर बाकी है। जोरदार ताली। देखिए हमारे वेद व्यास जी ने अंकित किया है शिव महापुराण में 24,000 श्लोक है, इसलिए इसको 11 दिवसीय महायज्ञ कहा जाता है। मधुर जी ने 11 दिन का टारगेट रखा होगा और 12वें दिन इसका पूर्णाहुति संकल्प होगा। तो शिव महापुराण में यह अंकित है, वेद व्यास जी ने लिखा है कि कोई भी अनुष्ठान किया जाए वो त्रिवर्षीय होता है। आप लोग बुद्धिजीवी हैं, 2 वर्ष और कराना आपके लिए शेष रह गया, इसीलिए बाकी वाला प्रसंग मैंने आपको बताया। बड़ा हर्ष हो रहा मुझे कि आयोजक गणों को मैं क्या अपने मुख से सिफारिश कर दूं कि यहाँ के आयोजक गण जो हैं बड़े ही तल्लीनता के साथ भगवान की इस परम पुनीत कथा को श्रवण कर रहे हैं। मधुर जी कथा को सुना रहे हैं, वो गंधर्व लोग बाजा बजा करके और शिव महापुराण की कथा को सजावट कर रहे हैं। मेरे साथियों, बड़ा हर्ष होता है जहाँ पर धर्म होता है वहाँ पर
निश्चित रूप से सफलता होती है। शिव महापुराण की पहली प्रसंग का व्याख्या में बताऊं कि मनुष्य का जीवन जो है दीर्घायु होता है। भगवान शिव का नाम महामृत्युंजय है। शतायु होता है आदमी, 100 वर्ष की प्रवृत्ति जो शिव पुराण सुन लेता है। चंचला और बिंदु की सदगति के बारे में प्रथम अध्याय में सुना होगा आपने कि महान पाप करने वाला बिंदु नाम का ब्राह्मण और उसकी पत्नी चंचला माता पार्वती की सखी बनती है और बिंदु नाम का पापी ब्राह्मण भगवान शिव का गढ़ बन जाता है। शिव महापुराण की कथा में इतना विल पावर है कि श्रोता को अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं। मैं सुंदर आशीर्वाद दूंगा विनेगा वासियों को, यहाँ की माताओं को, बहनों को, बेटियों को एवं बड़े बुजुर्गों को और मेरे हमजोली के सदस्यों को कि आप लोगों ने जो ये कार्य किया बहुत बुद्धिमानी से किया। कलयुग में भगवान ने स्वयं कहा था भीलनी से कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूजी रति मम कथा प्रसंगा। द्वितीय नंबर की भक्ति मेरे कथा के प्रसंग को श्रवण करने वाले दीर्घ जीवन को प्राप्त करते हैं। अर्थ धर्म काम मोक्ष का मतलब होता है तन मन धन और जन। ये चार चीज हमें चाहिए। तन हो सुंदर, मन हो सुंदर और घर में जितनी भी चीजें हैं वो भी हो सुंदर। तो सुंदरता कौन देता है? सिर्फ प्रदान करने वाले परमात्मा। व्यास जी दिशा निर्देशक होते हैं। कहा है शास्त्र में कि 1000 ब्राह्मणों में एक ही व्यक्ति व्यास बन जाता है। एक व्यक्ति ही व्यास बन सकता है। 100 नारियों में एक नारी सती बन सकती है और 1,00,000 में एक व्यक्ति यति माने साधु बन सकता है। बाकी अन्य साधुओं का तो हाल आपने सुना भी होगा कि मृत्युलोक में निश्चित रूप से परमात्मा की भक्ति का मार्ग बताते हुए अंदर से छल कपट हमारे गोस्वामी जी ने लिखा है कि भाई रे निर्मल मन जन सो मोहि पावा जय जय सिया रामा। भाई रे निर्मल मन जन सो मोहि पावा जय सिया रामा। भाई रे मोहि कपट छल चित्र रमावा जय जय सिया रामा। भाई रे कोई कपट छेड़ सिया रामा। भाई रे मोहि कपट छल चित्र रमावा जय जय सिया रामा। भाई रे मोहि कपट छेड़ जय सिया रामा। भगवान के वचन ही तो छल और कपट को त्याग करके भक्ति की जाए, धर्म कार्य किया जाए और निश्चित रूप से परमात्मा के चरणों में श्रवण करके उस कथा को अमल किया जाए। जैसे आज मैंने देखा कि बहुत से भक्तगण व्यासपीठ पर धन राशि चढ़ाने का मतलब होता है कि भगवान को 1 रुपया चढ़ाओगे तो 1,00,000 कर देते हैं परमात्मा। अन्नदान चढ़ाने में अन्न का भंडार भर देते हैं। दान ही कल्याण करता है कलयुग ही। तो दान में मत चूकिए, दान करिए और ऐसा दान करिए कि उस दान में जरा भी संकोच ना हो। श्रद्धा और भक्ति के साथ आप दान करें, दान से कल्याण होता है। हम लोग भी 10% दान करते हैं। दशांश लिखा है संस्कृत में कि अपनी आय का 10%। मधुर जी के यहाँ मैं जाता हूँ तो मुझे भी 1100 रुपये से सम्मानित कर देते हैं। तालियां बजाइए। एक जोड़ी सुंदर वस्त्र देते हैं, पहचान लो और बार पसंद कर लो। हमारे यहाँ से नहीं लेते, ये थोड़ी तकलीफ है। जब मैंने पुराण कराया तो व्यास जी को मैंने 9,101 रुपए की राशि दिया, नाती से दिलवाया। कहा आपसे तो मैं नहीं लूंगा, मेरा अधिकार नहीं बनता। पर मैंने कहा नहीं, केवट से केवट न लेते हैं उतराई और नाई से नाई नहीं लेते हैं बाल की बनवाई और ग्वाला से ग्वाला नहीं लेते हैं गाय की चरवाई और ब्राह्मण से ब्राह्मण नहीं लेते हैं
को लेना पड़ेगा। और इन दोनों बालकों को मैंने 5,000 की राशि, और एक और थे माने दुबे जी, उनको भी 5,000 की राशि। मैंने कहा भाई मुझे कृतार्थ करिए आप लोग। और जो भी आपने सामग्री लिखा बराबर 9 दिन तक मैंने तत्पर होकर के पति पत्नी के साथ श्रोता बन करके मधुर जी का सम्मान किया। मेरे बेटे ने, जिनके दामाद है छोटा बेटा, वो एक भजन गा दिया था। उस भजन में मधुर जी, मधुर नाम ही इनका, इतना द्रवित हो गए, एक सोने की अंगूठी उतार करके मेरे छोटे बेटे को दे दिए। आज भी वो अंगूठी उसके पास है। लगभग वो आज के रेट में 25,000 की होगी। तो भगवान ने चारों चरण दिया है समझी साहब को, व्यासी को, और मेरी शुभकामना है, अभिनंदन भी करूंगा मैं हृदय से कि चारों चरण के बाद 8वां चरण भी हो जाए आपके, और निरंतर आपका विकास होते रहे। इसी वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम कर रहा हूँ। बोलिए सदाशिव भगवान की जय।